नमस्कार। चित्तौड़ दर्शक में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। एनएसयू द्वारा छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को पीजी महाविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। गत वर्ष भी छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाए गए थे। एनएसयू ने प्रदर्शन कर बाद में मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को दिए गए ज्ञापन में कहा कि यदि राजस्थान में चुनाव इस वर्ष भी नहीं कराए जाते हैं तो पूरे राजस्थान में एनएसयू द्वारा व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। एनएसयू द्वारा महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगठन के जिला प्रतिनिधि इरफान खान के नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्र संघ चुनाव शीघ्र करने की मांग की। प्रदर्शन के पश्चात राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश के सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अविलंब छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने की मांग की गई। इस अवसर पर छात्र प्रतिनिधि अंकुश आदिवाल, दीपक शर्मा, कुलदीप सालवी, विशाल खटीक, चेतन वैष्णव, भरत और सोनू नायक, करण बंजारा, विशाल खटीक, अनिल बुनकर, रोहित और आकाश खटीक, अभिषेक धाकड़, राजेश रेगर, सुजल पटवा, खुशीराम, हिमांशु राजपूत आदि मौजूद थे। गत वर्ष भी छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाए गए थे एवं यह मामला बाद में न्यायालय भी पहुंचा, लेकिन न्यायालय से भी छात्र संगठनों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई थी। अमूमन छात्र संगठन के चुनाव सितंबर से पहले करवा दिए जाते हैं। देखना यह है कि इस वर्ष भी छात्र संगठन के चुनाव सरकार द्वारा करवाए जाते हैं या नहीं। चित्तौड़गढ़ में गत शनिवार को दिन दहाड़े उस समय लूट की एक वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि दो जने नोटों से भरा बैग शहर ले जा रहे थे एवं इसी दौरान द्वारिका धाम के समीप दुपहिया वाहनों पर सवार कुछ जनों ने इनको धक्का दिया और नोटों से भरा बैग छीन लिया। हालांकि इनके द्वारा जब रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो यह जानकारी दी गई थी कि बैग में 4,90,000 रुपए की राशि थी। पुलिस द्वारा इस प्रकरण का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि बैग में 4,90,000 रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए की राशि थी। इस पूरे मामले में 3 अन्य आरोपियों की तलाश है एवं गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी चित्तौड़गढ़ की हैं। चित्तौड़गढ़ में गत 4 जुलाई को दिन दहाड़े निकटवर्ती सैणवा निवासी संजय, पिता जगदीश सालवी, जब अपने एक मित्र किशन सेन के साथ नोटों से भरा एक बैग लेकर शहर की ओर जा रहा था तो इसी दौरान द्वारिका धाम के समीप 2 दुपहिया वाहनों पर सवार होकर आए कुछ लुटेरों ने संजय को धक्का देकर नोटों से भरा बैग इसी स्थान पर छीन लिया था एवं सभी लुटेरे बाद में फरार हो गए थे। इस घटना को लेकर बाद में कोतवाली पुलिस में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। लूट की इस घटना का खुलासा करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाकर जब अनुसंधान किया गया तो स्पष्ट हुआ कि संजय सालवी से उसके बड़े भाई शंकर लाल सालवी द्वारा फ़ोन करके घर से रुपए मंगवाने पर शंकर लाल सालवी की पत्नी से गांव सैणवा से नोटों से भरा हुआ बैग लेकर जब चित्तौड़गढ़ आ रहे थे तो उसमें 2 लाख रुपए की राशि थी, जबकि पूर्व में मामला दर्ज कराए जाने पर यह राशि 4,90,000 रुपये होना प्रार्थी द्वारा बताया गया था। इस प्रकरण में गठित की गई टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर इस घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देना बताया। इन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूटी गई राशि, एटीएम कार्ड, एप्पल मोबाइल फ़ोन एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली, जबकि शेष 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लूट की इस घटना में कच्ची बस्ती सैंती चित्तौड़गढ़ निवासी दीपक पुत्र केशुराम खटीक, अस्मित राठौर पुत्र मुकेश राठौर,
आदित्य शेखर पुत्र किशन लाल खोकर, सतपुरा चित्तौड़गढ़ निवासी पवन पुत्र उदयलाल मेघवाल, पंचवटी सैंती चित्तौड़गढ़ निवासी धीरज पुत्र लालचंद बेरवा, सैंती निवासी पवन पुत्र खेमदास वैष्णव से इस मामले में और अधिक पूछताछ की जा रही है। आरोपियों का कहना है कि अपराधी एक स्थान पर जब पैसे गिन रहे थे तभी से उन पर रेकी करना शुरू कर दिया और मौका पाकर वह इनके पीछे लग गए और सुनसान स्थान पर नोटों से भरा बैग यह छीनकर फरार हो गए। यही नहीं, जो राशि इनके द्वारा लूटी गई उसका इन्होंने आपस में बंटवारा भी कर लिया। मानसून द्वारा दस्तक देने के बाद सोमवार को दोपहर में कुछ देर के लिए अच्छी बारिश हुई, जिसके कारण गर्मी एवं उमस से लोगों को कुछ देर के लिए राहत मिली। लेकिन बारिश रुकने के बाद मौसम फिर से साफ हो गया एवं तेज धूप उमस के कारण लोग फिर से परेशान हुए। मानसून द्वारा दस्तक देने के बाद चित्तौड़गढ़ में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है, जबकि जिले के अन्य कुछ क्षेत्रों में मानसून की दस्तक के बाद अच्छी बारिश हो चुकी है। मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन चित्तौड़गढ़ वासियों को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है और बेसब्री के साथ प्रतीक्षा की जा रही है कि मानसून की पहली अच्छी बारिश कब हो। हालांकि जिले के कुछ क्षेत्रों में मानसून द्वारा दस्तक देने के बाद अच्छी बारिश हो चुकी है। इस बेसब्री और इंतजार के बीच चित्तौड़गढ़ में सोमवार को सवेरे से ही तेज धूप, गर्मी एवं उमस के बीच दोपहर लगभग 1:30 बजे आकाश में घने बादल छाने के साथ ही तेज बारिश आरंभ हो गई। हालांकि बारिश का यह क्रम लगभग 20 मिनट तक ही जारी रहा और उसके बाद मौसम पुनः पूरी तरह से साफ हो गया एवं फिर से धूप खिलने के साथ ही उमस के कारण शहरवासी दिन भर परेशान रहे। 20 मिनट की इस बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया एवं कुछ स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गई। मानसून की दस्तक के साथ ही काश्तकारों ने अपने खेतों की सार संभाल करना शुरू कर दिया है एवं उनके द्वारा बुआई भी की जाने लगी है। लेकिन इस वर्ष मौसम एवं बारिश को लेकर जिस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि इस वर्ष पूरे देश में अच्छी बारिश न हो एवं सूखे के हालात उत्पन्न हो सकते हैं, उस आशंका ने काश्तकारों की चिंता बढ़ा दी है। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करने के लिए प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई पर्यटक आते हैं और यह पर्यटक जब चित्तौड़गढ़ नगर में प्रवेश करते हैं तो उसी दौरान नगर के विभिन्न क्षेत्रों में दुपहिया वाहनों पर सवार कई लपके इनके पीछे लग जाते हैं। अपने आप को अधिकृत गाइड होने का दावा करते हुए यह लपके पर्यटकों को इतिहास के बारे में गुमराह भी करते हैं, आधी अधूरी जानकारी देते हैं। इनसे परेशान होकर सोमवार को चित्तौड़गढ़ के अधिकृत गाइडों द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। मानव श्रृंखला बढ़ाकर नारेबाजी की गई। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ऐसे लपकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। चित्तौड़ में स्थित ऐतिहासिक दुर्ग का भ्रमण करने के लिए प्रतिदिन देश के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं एवं कई बार तो इतने अधिक पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है कि दुर्ग मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दुर्ग आने जाने के लिए एक ही रास्ता होने की वजह से आए दिन इस तरह के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन कई पर्यटक जब विभिन्न स्थानों से चित्तौड़गढ़ नगर में प्रवेश करते हैं तो उसी दौरान दुपहिया वाहनों पर सवार कई कतिपय लपके इन पर्यटकों के पीछे लग जाते हैं एवं जबरन इनके वाहन रुकवाकर अपने आप को अधिकृत गाइड बताकर दुर्ग का भ्रमण करवाने की बात करते हैं एवं बाद में दुर्ग भ्रमण करवाए जाने के दौरान ऐसे लपकों द्वारा दुर्ग के बारे में आधी अधूरी जानकारी दी जाती है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। यही नहीं, ऐसे लपकों द्वारा
ऐसे कई पर्यटकों को भ्रमित कर हैंडीक्राफ्ट की दुकानों पर भी ले जाया जाता है, जहां से उन्हें कमीशन भी मिलता है। ऐसी हैंडीक्राफ्ट की कई दुकानों पर घटिया सामग्री बेचे जाने को लेकर कई बार पर्यटकों द्वारा प्रशासन को शिकायत भी की जा चुकी है। ऐसे लपकों से परेशान होकर चित्तौड़गढ़ के अधिकृत गाइडों द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मानव श्रृंखला बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। अधिकृत गाइड का कहना था कि ऐसे लपकों द्वारा इतिहास के बारे में जहां आधी अधूरी एवं गलत जानकारी दी जाती है, वहीं दोषी और इसके कारण अधिकृत गाइड की आजीविका पर भी इसका असर पड़ रहा है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि दुर्ग पर पुरातत्व विभाग को भी ऐसे लपकों एवं अन्य के बारे में जानकारी होने के बावजूद उसके द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से इनके हौसले बुलंद है। इस दौरान अधिकृत गाइडों द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर भी नारेबाजी की गई। चित्तौड़गढ़ गाइड संस्थान के तत्वाधान में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पर्यटन विभाग का अधिकृत गाइडों द्वारा ही दुर्ग पर गाइडिंग काम करने के लिए सेंट्रल लॉ द्वारा तय किया हुआ है और अधिकृत गाइड ही दुर्ग महल एवं म्यूजियम में गाइडिंग का काम कर सकते हैं, जबकि वर्तमान में अनदेखी के चलते कलेक्ट्रेट से लेकर शहर तक, पाडन पोल से राम पोल, टिकट विंडो तक अनधिकृत लपकों का आतंक फैला हुआ है। प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद उसके द्वारा भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 के अनुसार अनधिकृत गाइडों लपकों को हटाए जाने एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। 40 सालों से लगातार चित्तौड़गढ़ के प्रशासन के द्वारा लपकों को डील दी गई और परिणाम यह है कि वो लपके जो हैं कलेक्टर साहब के बंगले से और इधर कपासन चौराहे से लेकर आपके कलेक्ट्रेट के बाहर से लेकर हर जगह गाड़ियों को रोकते हैं और टूरिस्ट को मिसगाइड करके अपने आप को बताते हैं कि हम गाइड हैं। कई नाम जाली नाम बताते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो विशेष धर्म से होकर अलग अलग धर्मों के लोगों के नाम बताकर उन गाड़ियों में बैठ जाते हैं और उससे इतिहास बिल्कुल विकृत होता जा रहा है। दूसरा, इससे हमारा किले का रोजगार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारा किले का जो रोजगार है, जहाँ पर हम लोग गाइड हैं, हम वहाँ बैठे रहते हैं और नीचे से लपके आते हैं और लपके आकर अपना काम करके निकल जाते हैं। तो कृपया हम प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से और खासतौर से एसपी साहब से विनती करते, प्रार्थना हमारी कि वो हमको इस मामले में राहत दिलाए और लपकों को संपूर्ण बंद करें। बस हमारी एक ही सबसे बड़ी बात है। कुछ ऐसे इतिहास बताए जाते हैं साहब जो आपके सामने कहने लायक नहीं है। पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी से प्यार हो गया और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी पत्र लिख रही है और पत्र लिखकर कह रही है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। ऐसा इतिहास बताकर बिल्कुल इतिहास को खत्म किया जा रहा है। संख्या कितनी है? हमारी संख्या 144 है और बाकी लपके तो अनगिनत है, पता ही नहीं चलता। हर आदमी एक लपका बन के आता है गाड़ी के अंदर बैठ कर। हम लोग कलेक्टर साहब और एसपी साहब को विशेष रूप से ज्ञापन देने आए हैं। पूरा गाइड यूनियन संगठित है और हम चाहते हैं कि एक बार इस पर बहुत कठोर कार्रवाई की जाए। लपकों पर पूर्ण रूप से। राष्ट्रीय संत पुलक सागर महाराज मंगलवार को चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं, जिनके स्वागत को लेकर जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। मंगलवार प्रातः 6:30 बजे कलेक्ट्रेट चौराहे से उनका मंगल प्रवेश होगा और बाद में नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए उनका जुलूस मांगलिक धाम पहुंचेगा, जहां अगले कुछ दिनों तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक प्रवचन होंगे। हालांकि चित्तौड़गढ़ में उनका आगमन हो चुका है, लेकिन शहर में उनका विधिवत मंगल प्रवेश मंगलवार को होगा। कांग्रेस जनों द्वारा सोमवार को उनका स्वागत किया गया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षेप में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव योगिता पारिक द्वारा सांवलिया जी बहुउद्देशीय विकलांग सेवा संस्थान चंदेरिया का सोमवार को निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न जानकारी प्राप्त की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में भी
बूथ संख्या 134 पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि विधि प्रकोष्ठ चित्तौड़गढ़ द्वारा न्यायालय परिसर में जयंती मनाई गई। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में तत्काल आपको चित्तौड़गढ़ की खबरें मिल सके। शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।